हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल टीपी स्टडी में। आज हम कंप्यूटर से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रोग्रामिंग भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे। यह इसका दूसरा पार्ट है दोस्तों। यदि आप इसके पहले पार्ट को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल जाके देख सकते हैं। साथ ही ऐसे ही एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न नंबर पहला में क्या पूछा गया है, देख लेते हैं। इसमें कौन सी भाषा मार्कअप भाषा है? देख लेते हैं दोस्तों कि वह कौन सी भाषा है जो मार्कअप भाषा है। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला PHP, दूसरा HTML, तीसरा जावा, चौथा VB.NET। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा HTML। अगर इसका हम लोग फुल फॉर्म देखें, जो HTML है तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज होता है दोस्तों। तो इसको आप लोग याद करके रखेंगे इसके फुल फॉर्म को। अगर यहीं हम लोग देखें जो PHP है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो PHP का फुल फॉर्म होता है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। तो इसको भी आप लोग याद करके रखेंगे, पेपर में पूछा जा सकता है PHP का फुल फॉर्म को। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा देख लेते हैं क्या पूछा गया है। जावा बाइट कोड फाइल का फाइल एक्सटेंशन क्या है? देख लेते हैं दोस्तों, जो जावा बाइट कोड है उसका फाइल एक्सटेंशन क्या है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला .java, दूसरा .class, तीसरा .jaw, चौथा बाइट कोड। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा .class। जो जावा बाइट कोड है उसका फाइल एक्सटेंशन आपका .class होता है दोस्तों। तो इसको आप लोग याद करके रखेंगे। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा देख लेते हैं क्या पूछा गया है। ASP.NET स्रोत कोड फाइल का एक्सटेंशन क्या है? देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला .ASPX, दूसरा .ASP, तीसरा .AS, चौथा .PYC। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला .ASPX। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा .NET फ्रेमवर्क के अनुकूलित नहीं है? देख लेते हैं कि वह कौन सी भाषा है जो .NET फ्रेमवर्क के अनुकूलित नहीं है उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला C, दूसरा C#, तीसरा F#, चौथा VB.NET। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला C, यही आपका .NET फ्रेमवर्क के अनुकूलित नहीं है। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर पाँचवा देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है? देख लेते हैं कि वह कौन सा है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला C, दूसरा पास्कल, तीसरा फोर्ट्रान, चौथा जावा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा जावा, यही आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। अगर हम लोग बात करें जो C, पास्कल और फोर्ट्रान क्या है उसको, तो C, पास्कल और फोर्ट्रान आपका है एक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। तो इन तीनों को भी आप लोग याद करके रखेंगे कि वह कौन सी भाषा है उसको। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर छठवां देखते हैं क्या पूछा गया है। C++ सोर्स कोड फाइल के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है? देख लेते हैं कि C++ कोड के लिए जो फाइल एक्सटेंशन क्या होता है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला है .C++, दूसरा .CPP, तीसरा .CP, चौथा .CCP। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा .CPP। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर सातवां देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा एप्लेट नामक क्लाइंट साइड एग्जीक्यूटेबल कोड प्रदान करती है? देख लेते हैं कि इनमें से वह कौन सी भाषा है जो क्लाइंट नामक एग्जीक्यूटेबल कोड प्रदान करती है, एप्लेट क्लाइंट नामक। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला जावा, दूसरा PHP, तीसरा ASP, चौथा C#। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला जावा। तो इसको भी आप लोग याद करके रखेंगे, पेपर में पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर आठवां देख लेते हैं क्या पूछा गया है। VB.NET भाषा किसके लिए डिजाइन की गई थी? देख लेते हैं कि VB.NET भाषा किसके लिए डिजाइन की गई थी उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला है आपका
वेब सेवाओं और वेब डेवलपमेंट, दूसरा सिस्टम प्रोग्रामिंग, तीसरा एम्बेडेड एप्लीकेशन, चौथा डाटा एप्लीकेशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला वेब सेवाओं और वेब डेवलपमेंट के लिए। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9वां देखते हैं क्या पूछा गया है। फायरबर्ड क्या है, देख लेते हैं कि फायरबर्ड क्या है उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला एक ओपन सोर्स SQL रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, तीसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, चौथा स्क्रिप्टिंग भाषा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला एक ओपन सोर्स SQL रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यही आपका फायरबर्ड है। तो इसको आप लोग याद करके रखेंगे। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं क्या पूछा गया है। पाइथन सोर्स कोड फाइल का एक्सटेंशन क्या है, देख लेते हैं पाइथन सोर्स कोड फाइल का एक्सटेंशन क्या है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला .pythons, दूसरा .py, तीसरा .pyc, चौथा .pyt। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा .py। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 11 देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संकलित नहीं है, देख लेते हैं कि इनमें से वह कौन सी भाषा है जो संकलित नहीं है उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला C, दूसरा जावा, तीसरा पाइथन, चौथा क्लोजर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका तीसरा पाइथन। यही भाषा संकलित नहीं है, बाकी सब भी भाषा संकलित होती है। तो इसको आप लोग याद करके रखेंगे। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 12 देखते हैं क्या पूछा गया है। स्नोबॉल भाषा का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है। देखिए दोस्तों, जो स्नोबॉल भाषा है उसका उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है पूछा है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, दूसरा डेटाबेस मैनेजमेंट, तीसरा साइंटिफिक कैलकुलेशन, चौथा सिस्टम प्रोग्रामिंग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13 देखते हैं क्या पूछा गया है। कोबोल भाषा को किसके लिए डिजाइन किया गया था, देख लेते हैं कि कोबोल भाषा है उसको किसके लिए डिजाइन किया गया था उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला बिजनेस एप्लीकेशन, दूसरा सिस्टम प्रोग्रामिंग, तीसरा एम्बेडेड एप्लीकेशन, चौथा डाटा एप्लीकेशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला बिजनेस एप्लीकेशन। अगर हम लोग कोबोल की फुल फॉर्म की बात करें तो कोबोल की फुल फॉर्म होता है आपका कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है इसका फुल फॉर्म। तो इसको आप लोग याद करके रखेंगे। कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कई बार इसको पेपर में पूछा जा चुका है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा इंटरप्रिटेशन आधारित नहीं है, देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला C++, दूसरा जावा, तीसरा VB स्क्रिप्ट, चौथा जावा स्क्रिप्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला C++। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15 देखते हैं क्या पूछा गया है। कंप्यूटर में संख्या की गणना का मोड क्या है, देख लेते हैं कि कंप्यूटर में संख्या की गणना का मोड क्या है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला अष्टधारी, दूसरा दशमलव, तीसरा बाइनरी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा बाइनरी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। स्पष्ट करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है, देख लेते हैं कि इनमें से वह कौन सा कथन है जो सही या गलत है उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन पहला है कंपाइलर हाई लेवल भाषा कोड का मशीन कोड में अनुवाद करता है, दूसरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम का वह संग्रह है जो उपयोगकर्ता को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाने की अनुमति देता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पहला सही दूसरा सही, अर्थात पहला आपका कंपाइलर हाई लेवल भाषा कोड का मशीन कोड में अनुवाद करता है, यह सही है। अगर दूसरा की बात करें एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम का वह संग्रह है जो उपयोगकर्ता को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाने की अनुमति देता है, यह भी सही है। तो इसको आप लोग याद करके रखेंगे, पेपर में पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। विजुअल J++ प्रोग्रामिंग भाषा किसके द्वारा पेश की गई थी, तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला माइक्रोसॉफ्ट, दूसरा IBM, तीसरा सन माइक्रो सिस्टम्स, चौथा HP।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला माइक्रोसॉफ्ट J++ जो प्रोग्रामिंग है उसको माइक्रोसॉफ्ट द्वारा पेश की गई थी, तो इसको आप लोग याद करके रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 देखते हैं क्या पूछा गया है। WML किसका एप्लीकेशन है? देख लेते हैं। जो WML है आपका वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज है, वह किसका एप्लीकेशन है? तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला HGML, दूसरा XML, तीसरा DHTML, चौथा F#। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा XML। तो इसको आप लोग याद करके रखेंगे, पूछा जा सकता है पेपर में। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 19 देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रत्येक कथन की सत्यता के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला कोबोल, पास्कल और बेसिक तीसरी पीढ़ी की भाषाएं हैं। दूसरा तीसरी पीढ़ी की भाषाएं मशीन पर आश्रित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला सत्य दूसरा असत्य, अर्थात कोबोल आपका पास्कल और बेसिक तीसरी पीढ़ी की भाषा है, यह सही है। जबकि तीसरी पीढ़ी की भाषाएं मशीनी भाषा पर आश्रित है, यह गलत है। तो इसको आप लोग याद करके रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला सत्य दूसरा असत्य। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 20वां देखते हैं क्या पूछा गया है। यह इसका अंतिम प्रश्न है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे। जावा किस प्रकार की भाषा है? देख लेते हैं कि जो जावा है वह किस प्रकार की भाषा है, उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर पहला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दूसरा स्क्रिप्टिंग, तीसरा दूसरी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग, चौथा असेंबली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आपका जो जावा है वह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो इसको आप लोग याद करके रखेंगे, पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए वीडियो यहीं तक रखते हैं। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही MCQ वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।